दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे और पूछे जा रहे थे कि भाई इस पे एक वीडियो बनाओ कि अगर हम लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली में किसी के नाम से आपने लोन लिया और अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस लोन को चुकाना पड़ेगा या नहीं, या फिर कौन चुकाएगा। पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करने वाला हूं कि आखिर अगर आपके फैमिली में या फिर आपने या फिर किसी के नाम से भी अगर लोन लेते हैं और उस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उस लोन का क्या होता है, उस लोन को कौन चुकाता है। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, जैसे मान लीजिए आप अकाउंट खुलवाते हैं, आपके अकाउंट में 2-4 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, या फिर आपने एफडी कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। पहले इसी से शुरू करते हैं कि अगर आपका पैसा है बैंक में और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका पैसा किसको मिलेगा। पहला तो सवाल ये है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे कि लोन का पैसा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है और 10 लाख का आपने एफडी करा रखा है, यानी फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, या फिर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपका पैसा किसको मिलेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो अकाउंट खुलवाते समय या फिर बाद में नॉमिनी यहाँ पे ऐड किया जाता है। नॉमिनी का मतलब यही है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपका पैसा किसको मिलेगा, यानी नॉमिनी यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो आपके अकाउंट में अगर पैसा है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपका पैसा नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी में जिसका नाम है उसको मिलेगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि आपका पैसा किसको मिलेगा। अब लोन की बात करते हैं। लोन में भी यही होता है। लोन अगर आप लेते हैं कहीं से, तो यहाँ पे लोन आप लेते हैं बड़े अमाउंट में, तो वहाँ पे गारंटर या फिर नॉमिनी का ऑप्शन दिया जाता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लोन लिया है, अगर उसके बदले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रखा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, बैंक को तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर भी वहाँ पे बैंक नॉमिनी नाम डलवाता है। जैसे मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई, तो जो नॉमिनी में है उस बंदे को उस लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी डेथ के बाद कि वो सारा पैसा चुकाए। इसीलिए यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसा हो या फिर आप लोन का पैसा लेते हैं, यहाँ पे नॉमिनी जरूर मांगा जाता है। छोटे छोटे अमाउंट में नहीं मांगा था, जैसे कि पर्सनल लोन आप लेंगे तो वहाँ पे पर्सनल लोन, उसका नाम ही है पर्सनल लोन कि आपने पर्सनल के लिए लिया है, इसीलिए उसमें कोई भी नॉमिनी नहीं मांगा जाता है। और अगर उस इसीलिए पर्सनल लोन ज़्यादा अमाउंट का मिलता भी नहीं है, ताकि क्योंकि वो पैसा आपसे वसूल कर रहा है, ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है ना कुछ भी। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि अगर आप बड़ा अमाउंट का लोन लेते हैं, कितने का भी लोन ले, अगर आपने उसमें नॉमिनी का नाम दिया है तो वही व्यक्ति आपके मृत्यु के बाद आपका लोन चुकाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।